बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे एक साल के बाद और एक साल के लिए जुपिटर अपना घर तब्दील कर रहा है। एरिस जुपिटर अब 2 जून को आपके 4th हाउस में आ जाएगा। अब चौथा घर जो है ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है, जो आपका घरेलू सुख मिलता है, ये उस सुख का घर है। जायदाद, ज़हनी सुकून का घर भी है। तो जब यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट होगा तो आपके 9th और 12th एंगल पर भी रोशनी डालेगा और यहाँ पर एक यूं कह लें कि अरूज का टाइम होगा। तो ये वक्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नया घर बनाना, गाड़ी खरीदने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए कोई ऐसी चीज भी खरीद सकते हैं जो आपकी जिंदगी में सुख लेकर आएगी, सुकून लेकर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जॉब या काम कारोबार के सिलसिले में भी किसी दूसरे मुल्क जाके अपना बसेरा करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपकी ये दिली मुराद अब पूरी हो सकती है। तो अगर आप एक लंबे टाइम से ऐसे कामों को प्लान कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा जो कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अच्छा होगा, फ्रीलांसर्स के लिए अच्छा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक ग्रोथ का टाइम होगा। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि आप लोगों का करियर भी बेहतर होगा। आपका 10th हाउस भी बहुत एक्टिव हो रहा है। इसके साथ साथ काम की जगह पर आपका रोब रुतबा बढ़ेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपके कामों की तारीफ करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आपका काम रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बड़ी तरक्की देगा। वालदा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी और आपको भी अपनी वालदा की खिदमत करनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। आपके घर पर कोई मजहबी तकरीब हो सकती है, कोई रूहानी तकरीब हो सकती है, तो घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। आने वाला पूरा साल आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मेंटल पीस होगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपकी सोच के अंदर एक पुख्तगी आएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को किसी रूहानी शख्सियत से मिलने का शरफ भी मिल सकता है, या आप खुद किसी रूहानी शख्सियत की तलाश में निकल सकते हैं, किसी दूर दराज मजहबी मुकाम का सफ़र कर सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, हज कर सकते हैं आने वाले इस साल में। अगर आपका लगन या आपका असेंडेंट राइजिंग एरिस है तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आप लोग ज़्यादा फूडी हो सकते हैं, तो इस वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है, वज़न बढ़ने का खतरा रहेगा। तो इसलिए आपने खाने पीनों में एतदाल ही रखना है। हाँ, वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें मुहतात रहना होगा, क्योंकि फेफड़ों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। अगर ऐसी आपकी आदतें हैं तो आप लोगों को मुहतात रहना है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई पुरानी जायदाद है, आबाई जायदाद है, तो वहाँ से आपको कोई हिस्सा मिल सकता है। पुराने घर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, या आप वैसे अपने घर से बहुत दूर हो गए थे, तो अब आपको पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, अपने आबाई घर जाने का मौका मिलेगा। तो जहन आप लोगों का खुश रहेगा, मुतमिन रहेगा, आपकी ज़िंदगी में आसाइशें आएंगी, वसाइल बढ़ेंगे, अपनी वालदा का आपको प्यार मिलेगा, प्यारों की कुर्बत नसीब होगी। इसके साथ साथ घर पर भी मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी।
इसके अलावा वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, तो औलाद का सुख भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से जुड़ा होगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वक्त आने वाला साल जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी, एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, खुशहालियाँ आएंगी। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस 2 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है, बल्कि साल 2026 की बहुत बड़ी ट्रांजिट होने वाली है, क्योंकि जुपिटर अपना घर बदलेगा और आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा, तीसरे घर में आ जाएगा। अब जो तीसरा घर है ये मेहनत का घर है, हार्ड वर्क, सफ़र में छोटे सफ़र, अंदरूनी मुल्क सफ़र, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो सिर्फ इस हाउस को एक्टिव नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके 8वें और 11वें घर को भी एक्टिव करेगा। यहाँ पर ये अरूज पाएगा, तो आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा। आपने माजी में जिस काम में इन्वेस्टमेंट की है, जिस काम में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा, उस मेहनत का रिवार्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिछली जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त एक अरूज का वक्त भी रहेगा। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, आपका जो सोशल सर्कल है वो भी आपके करीब आएगा, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप लोग एक लंबे टाइम से खुद को एक ख़ास रूटीन में आपने बांध के रख दिया था, तो अब आप लोगों को सोशल होने का मौका मिलेगा, पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, नए लोग दोस्त बनेंगे, नए लोगों के साथ राबते बनेंगे। तो जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, और नए ताल्लुकात बनाने के लिए, खुद को सोशलाइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो आने वाला पूरा साल है ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा टाइम 2 जून से शुरू हो रहा है। माली तौर पर आप लोग इस्तेहकाम देखेंगे। इसके साथ साथ आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो उम्र में आपसे छोटे हैं। आप उनकी माली या इखलाकी मदद भी करते रहेंगे, मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, और वो भी आपकी ग्रोथ में एक यूं कह लें कि मददगार साबित होंगे। आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ बाअसर लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब देखिए तीसरा घर जो है जुपिटर आप लोगों की कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाएगा। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मीडिया या सोशल मीडिया में काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए, बल्कि आने वाला पूरा साल एक गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि आपका जो लिखना है, जो आपके बोलने का अंदाज है, ये दूसरे लोगों को मुतासिर भी करेगा और आपको अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा।
صلاحیتیں نکھارنے کے لیے آپ کچھ نئے کورسز کر سکتے ہیں، کوئی نئی ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں۔ سفر آپ لوگوں کو بہت ملیں گے، اندرون ملک سفر کر سکتے ہیں، اور یہ سفر آپ لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں فائدے ہی لے کر آئیں گے۔ نئی اپارچونٹیز ملیں گی، نئے آئیڈیاز ملیں گے، نئے لوگ جو آپ کی زندگی میں آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جن کا کام بیٹھ کے کام کرنا ہے، آپ ایک خاص روٹین کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس عرصے میں اپنے کندھوں میں تناؤ کھچاؤ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں درد رہ سکتا ہے۔ ہاضمے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ معدے جگر کے حوالے سے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی توجہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آسٹرالوجی، نیمرالوجی، خفیہ علوم کی طرف، مذہب کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن ٹائم رہے گا۔ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہاں پر بھی بہتری آئے گی، میاں بیوی کے رشتے کے اندر قربت بڑھے گی، میاں بیوی دونوں مل کر کہیں سفر کر سکتے ہیں، کوئی روحانی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہیں، خاص طور پر جو بڑے بھائی ہیں یا آپ کے جو والد ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، قربتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ بھی آپ کا خیال کریں گے، آپ کی کیئر کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر پلینٹ کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، جوپیٹر بہت اچھا پلینٹ ہے، اس کی انرجیز بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ کے اپنے ذائچے میں بھی جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے یا باقی پلینٹس کی پوزیشنز اچھی ہیں تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ پرسنل کیلکولیشنز میں ہم آپ کو ڈیٹیل ریسرچ دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں مسائل ہے، کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسٹرولوجیکل ریڈنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کن کاموں سے رکنا ہے، کن کاموں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیمنائی برج جوزا۔ جیمنائیز اب 2 جون کو بہت بڑا پلینٹ جوپیٹر اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے۔ جوپیٹر کی یہ جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے 2nd ہاؤس میں ہوگی، اور دوسرا گھر جو ہے یہ دولت کا گھر ہے، پراپرٹی، دولت، پیسہ، فیملی، آپ کی ڈائٹ، آپ کا کھانا پینا، آپ کی گفتگو کا گھر ہے، آپ کی جو سپیچ ہے اس کا گھر ہے۔ اب دوسرے گھر میں جب جوپیٹر آئے گا تو یہ آپ لوگوں کو کچھ پیسہ بنانے کی طرف لے کر جائے گا، آپ پراپرٹی بنائیں گے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس کو بھی ایکٹیو کرے گا اور آپ کے کریئر ہاؤس کو بھی ایکٹیو کرے گا، اور یہاں پر یہ عروج کی حالت میں ہوگا۔ تو مالی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 جون کے بعد آنے والا جو پورا سال ہے وہ جوپیٹر کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی، تو مالی خوشحالی کا ایک بہترین سال ثابت ہوگا، اور یہ ٹائم آپ کی زندگی میں 12 سال کے بعد آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر نہ صرف آپ کی آمدن بڑھے گی، انکم بڑھے گی، بلکہ آپ کچھ پراپرٹی بھی خریدیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ جمع ہے تو آپ اس جمع شدہ پیسے کو کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، سیونگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم وصولنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے۔ ڈوبا پھنسا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ کی لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، اچانک سے کہیں سے کوئی رقم مل سکتی ہے، یا کوئی ایسی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے کہ جس رقم کے لیے آپ نے کوئی محنت نہ کی ہو، اچانک سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیملی ڈائنامکس کو دیکھیں تو آپ کی جو فیملی ہے، خاص طور پر آپ کا اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو کوئی اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی آپ کی گفتگو کے اندر ایک مٹھاس آئے گی، لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دیں گے، آپ کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا۔ جوپیٹر یہاں پر آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف کو بھی بہتر بنائے گا، مالی فائدے پہنچیں گے۔ اگر آپ اپنی فیملی بزنس میں ہیں، اپنے خاندانی کاروبار میں ہیں، تو آپ یہاں پر اپنے کاروبار کے اندر کوئی غیر معمولی ترقی دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ شراکت پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے بزنس پارٹنر کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ آپ کوئی شراکت پر نیا کام شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے سے کسی شراکتی کام میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کا وہ رشتہ بھی بہتر ہوگا۔ اب رشتہ شراکت کا کیا مطلب؟ آپ بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ اگر اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، اور ویسے بھی آپ کی شادی شدہ زندگی کے اندر مٹھاس آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کی ڈائٹ بھی بہت اچھی بنائے گا، آپ بڑے خوش خوراک رہیں گے، آپ کا جھکاؤ بڑے اچھے اور لذیذ پکوانوں کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ آپ مختلف کلچر کے کھانے آزمائیں گے۔ آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ نت نئے کھانے، نئی ڈشز آپ ٹرائی کریں گے، نئے نئے ریسٹورانٹس میں جائیں گے، وہاں پر کھانے کھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جنہیں دانتوں کے حوالے سے مسئلہ رہتا ہے انہیں اب زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ENT کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہیں شوگر کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں انہیں بھی تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم ہے، بہت اچھے ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اب آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا، آپ لوگ سیونگ سکیمز میں پیسہ لگا سکیں گے، فائنانس آپ لوگوں کا بہتر ہوگا، ڈومیسٹک لائف آپ لوگوں کی خوبصورت ہو جائے گی، آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، باتوں کے اندر مٹھاس بھی آئے گی۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور خوبصورت دور کا آغاز لا رہا ہے۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینز، جوپیٹر 2 جون کو اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور آپ کے فرسٹ یعنی اسینڈنٹ میں آ رہا ہے۔ جوپیٹر 12 سال کے بعد آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، آپ کے اسینڈنٹ میں آ رہا ہے، اور یہ آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا گھر ہے یا آپ کی سوچ کا گھر ہے۔ تو جب جوپیٹر یہاں پر آئے گا، جوپیٹر بذات خود خوش قسمتی کا پلانٹ ہے، آ رہا ہے آپ کے پہلے گھر میں، تو یہاں پر جوپیٹر آپ کی شخصیت کے اندر ایک مقناطیسی کشش پیدا کرے گا۔ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ وہ تمام کینسرینز، چاہے آپ کا سن سائن کینسر ہے، آپ کا اسینڈنٹ کینسر ہے، ایون اگر آپ کا مون سائن بھی کینسر ہے، تو آپ اپنی ذات کے اندر ایک کشش محسوس کریں گے کہ لوگ اب آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ اہمیت دینا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مشوروں کی قدر کی جائے گی، آپ اپنے چہرے کے اندر بھی ایک خاص قسم کا نور دیکھیں گے، ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن آپ کے اندر آ جائے گی۔ وہ تمام کینسرینز جو پچھلے کچھ عرصے سے مایوسی کا شکار تھے، کنفیوژن کا شکار تھے، تو اب آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت آئے گی،
क्लैरिटी आएगी, आप लोग पहले के निस्बत कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप लोग अपने लिए नए कपड़े जूते खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। आने वाला साल वैसे भी शॉपिंग का साल है, मोहब्बतों का साल है। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके रिश्ते बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर एक राज योग भी बना रहा है। अब देखिए, इसके साथ साथ 9th एंगल पर भी उसकी नजर रहेगी, तो आप लोगों को किस्मत का भी भरपूर साथ मिलेगा। वो काम जो सालों से रुके हुए हैं, खास तौर पर क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 12 साल के बाद आ रहा है, और अगर आपके कुछ अहम काम सालों से रुके हुए हैं तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके वही काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वक्त आ रहा है 2 जून से लेकर मिड 2027 तक, एक आपकी जिंदगी की नई शुरुआत का टाइम है। आपकी जिंदगी को एक नई डगर पर लेकर चलना शुरू हो जाएगा, और ये कोई नया रिश्ता भी हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा बदलाव आ सकता है 2 जून के बाद, जो आने वाला पूरा साल है, इस साल के अंदर, कि आपकी ज़िंदगी जो अब तक चलती आ रही है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। और ये आने वाला साल एक खुशकिस्मती का साल साबित होगा, खुशहाली का साल साबित होगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियां आना शुरू हो जाएगी, आपका सोशल स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। आपको वैसे भी कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, एजुकेशन में हैं, आप किसी भी अवामी शोबे के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसमें आपका आम लोगों के साथ राबता रहता है, तो आपकी मकबूलियत आसमान को छुएगी। लोग आपको एक लीडर के तौर पर, एक यूं कह लें कि गुरु के तौर पर देखेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, रिश्तों के अंदर खूबसूरती आएगी। अगर आपका रिश्ता एक लंबे टाइम से ख़राब चला रहा है, रिश्ते के अंदर गलत फहमियाँ हैं, तो अब वो गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, शराकत बेहतर होगी, शराकती काम में आप लोग जा सकते हैं, सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप लोगों का वज़न बढ़ सकता है, तो लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी डाइट भी करनी है, खाने पीने में एतदाल रखना है, क्योंकि वैसे भी आप लोग थोड़े फूडी होते हो, तो खाने पीने की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ और मजहब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। आप लोग सोशल वर्क करेंगे, मजहबी कामों में जहां आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, वहीं आप अपने आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, फलाई कामों में हिस्सा लेंगे। तो ओवरऑल ये अगर हम देखें, जुपिटर वैसे भी बड़ा खुशकिस्मती वाला प्लैनेट होता है, तो जब पहले घर में आता है तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ी एनर्जीज देगा, पॉजिटिव एनर्जीज देगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर वैसे भी बुलंद हालत में होगा, अच्छी एनर्जीज होंगी। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े ही फ़ायदों का वक्त रहेगा। जैसे आने वाले साल में आप हज उम्रा कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है, ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक खुशियों वाला और खुशहाली वाला टाइम साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद, लियोज, जुपिटर 12 साल के बाद आपके 12वें घर में 2 जून को ट्रांसिट हो जाएगा। अब 12वां घर जो है ये तन्हाई का घर भी है, एक्सपेंसेस, गैर मुल्की सफ़र, रूहानियत का घर भी है। तो लियोज, 2 जून को जुपिटर आपके 12वें घर में ट्रांसिट हो जाएगा। और जुपिटर की ये जो ट्रांजिट है, अब देखिए 12 साल के बाद जुपिटर आपके 12वें घर में आएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, क्योंकि अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आने वाला साल है, 2 जून से लेकर जून 2027 तक का जो टाइम है, ये टाइम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा।
آپ اپنی ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے جو آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کو ری ایگزامن کرنے کا موقع دے گا۔ آپ اپنے ماضی کو بڑی اچھی طرح سے کھنگالیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کون سا کام کیا تھا اور اس کا آپ کو فائدہ پہنچا، اور کون سا آپ نے کام کیا اور اس کا آپ کو نقصان پہنچا۔ تو پرانی غلطیوں سے سیکھ کر ایک نئی اور بہتر شخصیت کے طور پر اب آپ ابھریں گے۔ آپ لوگ ان چیزوں کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا جن چیزوں کو، جن باتوں کو آپ اب تک نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، آپ بہت اچھے لیڈر ہیں، تو اب آپ کو خود شناسی کا بھی موقع ملے گا۔ اپنی ہی ذات کے اندر جو پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو نکھارنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان سے سیکھ کے آگے بڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نیو لوگ جو کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پورا سال بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اب آپ لوگوں کے لیے راہیں کھل رہی ہیں۔ دوسرے ملک جا سکتے ہیں، پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں، سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہترین مواقع پیدا کرے گی۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جا کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کانٹینٹ کریشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، اٹسی پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، امیزون پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑ جائے گی، تو یہ وقت ایسے تمام کاموں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں، یا اگر آپ پہلے سے ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی آمدن میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، کیونکہ اب آپ کے رابطے انٹرنیشنلی، بین الاقوامی طور پر بڑھیں گے، اور یہی رابطے، یہی تعلقات آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ 12واں گھر ہے، تو 12واں گھر تھوڑا احتیاط کا گھر بھی ہے، کیونکہ 12واں گھر اخراجات کا گھر بھی ہے، لیکن یہاں پر جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہوگی۔ جوپیٹر کی پوزیشن آپ کے لیے خراب نہیں ہے۔ گھر بے شک خرچوں والا ہے، لیکن جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے، تو اس لیے آپ کے خرچے تو ہوں گے لیکن اچھے کاموں پر ہوں گے۔ جیسے آپ دوسروں کے لیے کوئی بہتری کا کام کر سکتے ہیں، سوشل ورک کریں گے، مذہبی سفروں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، آپ کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ایسے کام کریں گے، ایسے کاموں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا جن کاموں سے نہ صرف آپ کی ذات کو فائدہ پہنچے گا، بلکہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، انہیں بھی آپ کے ان خرچوں سے فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ جو خرچے ہوں گے، یہ خرچے نقصان والے خرچے نہیں، یہ خرچے فائدوں والے خرچے ہوں گے، کیونکہ یہ خرچے بھی بڑے ہوں گے لیکن یہ بڑے خرچے فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ احتیاط والی بات ایک رہے گی کہ آپ نے اپنے مخالفین پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ چھٹے گھر پر بھی نظر ہوگی، اور چھٹا گھر مخالفین کا گھر ہے، لیکن چونکہ جوپیٹر کی پوزیشن یہاں پر بھی اچھی ہوگی، تو آپ کے مخالفین آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ یا تو پیچھے ہٹ جائیں گے یا آپ کو الٹیمیٹلی کامیابی ملے گی۔ پھر بھی آپ نے ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہے جو لوگ فراڈ قسم کے لوگ ہیں، نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچ کے بھی رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا کہ جن کا عدالت میں، تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے اب اچھے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، اب فیصلے آپ کے حق میں ہو سکیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی پلاننگ، اپنی حکمت عملی اس طرح کی رکھنی ہے کہ آپ کو کامیابی ملے، اور جلدی کامیابی ملے۔ جلدی اس لیے کہ آپ ایک پورا سال ہے،
इस पूरे साल को इस एनर्जी के अंदर, इस नेगेटिव एनर्जी के अंदर वेस्ट ना हो जाए। तो आपने ऐसे कामों को जल्दी निपटाने की कोशिश करनी है। हाँ, इस अरसे में नींद की कमी हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है, या अगर आप कुछ जिक्र अज़कार करेंगे तो आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचेंगे, सुकून भी आएगा। अगर आप कोई जिक्र करना चाहते हैं तो आपको लाजमी जिक्र करना चाहिए। अल्लाह के जितने नाम हैं, आप वो नाम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या अगर आप हमसे अपना इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। और हाँ, इस अरसे में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस अरसे में आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, तो घरेलू मामलात भी बेहतरी की तरफ ही चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लेनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस पूरे 12 साल के बाद जुपिटर घर तब्दील कर रहा है, आ रहा है आपके सबसे बड़े फायदों वाले घर में। 2 जून को 2 जून को जुपिटर आपके 11वें घर में आ जाएगा, और 11वां घर बड़े बहन भाइयों का घर भी है। 11वां घर सबसे बड़ी बात कि ख्वाहिशात की तकमील का घर है। आपकी वो ख्वाहिशात जो एक अरसे से दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आपकी वो ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। आमदन के नए ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे, आपका सोशल नेटवर्क बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दोस्तों से आपको फ़ायदे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छी हालत में रहेगा, अच्छी पोजीशन पर रहेगा, और जुपिटर आपके चौथे और 7वें घर का मालिक भी है। तो ये वक्त आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है। बल्कि हम यूं अगर कहें कि आपने पिछले सालों में जो दुआएं मांगी थी, जो आपने मेहनतें की हैं, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका रिवॉर्ड, उसका प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का टाइम भी है। तो माली तौर पर यूं कहें कि ये एक बेहतरीन दौर का आगाज हो रहा है। वो तमाम लोग जो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जॉब के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक तरक्की का और अरूज का टाइम होगा। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और उस जॉब या कारोबार के साथ आप कोई एक नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत सोशल हो जाएंगे, आपका जो नेटवर्क है वो बेहतर हो जाएगा, आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके सर्कल में लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप लोग, ख़ासतौर पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप लोगों की रसाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सेस बढ़ जाएगी। और हाँ, इस अरसे में जो आपके दोस्त बनेंगे, जो आपके ताल्लुकात बनेंगे, वो बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आपके करियर में, आपके कामों में वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई शराकत पर काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पहले से कोई शराकत पर काम कर रहे हैं,
तो उसके अंदर भी बेहतरी आएगी, बड़े फायदे आपको पहुंचेंगे, बड़ी डील्स कर सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिलेंगे और घर में भी खुशहाली आएगी। शरीक हयात के साथ मिलकर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, वो आपके कामों में कहीं ना कहीं आपकी मदद भी करते रहेंगे। 5वां घर जुपिटर यहाँ पर आप लोगों के 5th हाउस को भी रोशन करेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो आप दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। इख्तलाफात अगर रहे हैं तो वो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, तो अब आपको औलाद की खुशी मिल सकती है। औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ लेकर आएगी। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अपने कामों के अंदर जिद्दत लेकर आएंगे, अपने कामों के अंदर नए रंग भरेंगे, नए तरीके से अपने काम करने की कोशिश करेंगे, नए मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल करेंगे, अपनी दुकान को, अपने कारोबार को बेहतर अंदाज में पेश करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और ये वक्त है ऐसे काम करने का, अपने कामों को बेहतर बनाने का, इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करने का वक्त है। किसी मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना चाहिए आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम शुरू हो गया है। इस टाइम में अगर आप ये तमाम स्टेप्स जो मैंने बयान किए हैं, अगर आप इन पर काम करते हैं तो आपको आसानियाँ मिलेंगी, अब इसमें आपको रुकावट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, ख़ासतौर पर घुटनों का दर्द जिन्हें रहता है, उन्हें बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि घुटनों में दर्द बढ़ सकता है, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के ताल्लुकात के अंदर बेहतरी भी लाएगा, ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, आप लोगों को एक्टिव रहना है, बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है। तो ये वक्त आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ भी लेकर आएगा, रिश्तों में प्यार भी बढ़ाएगा, वालिदैन से आपको दुआएं भी मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छे टाइम का आगाज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, पूरे 12 साल के बाद जुपिटर आपके करियर हाउस में आ रहा है। 12 साल के बाद जुपिटर का आपके करियर हाउस में आना, आपके 10th हाउस में आना, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वालिदैन के साथ ताल्लुकात में, आपके बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी लेकर आएगा, बल्कि एक नया अरूज लेकर आएगा। ये आपके करियर का अरूज का टाइम है और ये अरूज आप 12 साल के बाद देख रहे हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें या तो कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, या कोई बड़ी तरक्की मिल जाएगी, या कुछ ऐसी नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी कि जिनसे आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी अख्तियारात का दायरा कार वसी होगा, आपका हुक्म चलेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अरूज की हालत में रहेगा। आपकी बातों को माना जाएगा। अगर आप एक
टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, तो अब आपको उसी टीम का लीडर बनाया जा सकता है। आप बड़े बाख्तियार रहेंगे। आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपकी आसाइशें बढ़ेंगी। आसाइशों में जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, कुछ नए अलाउंसेस मिल सकते हैं, कुछ जो घर में काम करने वाली हेल्प होती है, हाउस हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर अब ऐसी चीज़ें भी बेहतर होंगी, ऐसे मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जो मुसलसल आपके लिए सर दर्द बने हुए थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से हटना शुरू हो जाएंगे। आपके जो माताहत हैं, जो नीचे आपके काम करते हैं लोग, आपके सबॉर्डिनेट्स और आपके सीनियर्स, दोनों आपकी इज्जत करेंगे। इसके साथ साथ जुपिटर की नज़र आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी बेहतर बनाएगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगी। आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में जा सकते हैं। आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, तज़य्युन व आराइश कर सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना के बैठे हुए हैं तो ये वक्त अच्छा है, अच्छा टाइम आ गया है। अब आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वाज़े बेहतरी आएगी क्योंकि अब आपका लाइफ स्टाइल जो है वो अपग्रेड होगा। आपके अपने वालिद के साथ या अपने वालिद के दोस्तों के साथ या कुछ ऐसे लोग जो आपके वालिद की उम्र के हैं, उनकी आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर करियर में, काम की जगह पर किसी तरह की कोई उलझन है तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो ऐसी उलझनें भी उनकी मदद से अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई सरकारी किसी अदारे में कोई काम अटका हुआ है या कोई कानूनी किस्म के मामलात अगर कहीं पर रुके हुए हैं तो वो भी अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सोसाइटी के अंदर एक मोतबर की हैसियत से जाना जाएगा। आपको एक अच्छा पहचान मिलेगी। लोग आपसे मशवरा लेने के लिए आएंगे। आपकी साख में यानी आपकी रेपुटेशन में इजाफा होगा। आपके मुखालिफिन या आपके जो हरीफ हैं वो आपकी कामयाबी देखकर अब खामोश ही हो जाएंगे क्योंकि अब लोगों के अरूज का टाइम आ रहा है। सेहत आप लोगों की बेहतर होगी, वर्क लोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से थोड़ी थकान भी हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें आपने अपने जहन पर सवार नहीं करनी, बड़े टारगेट्स को आपने अपने जहन में रखना है और उन टारगेट्स को आपने अचीव करने की कोशिश करनी है। सोशल वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरों की मदद करें, आपने मुतकब्बर नहीं होना। जहाँ कोई ज़रूरतमंद मिलता है या आपके पास मदद के लिए आता है तो उसकी मदद आपने करनी है, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अब कामयाबियाँ मिलेंगी अपने काम की जगह पर। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको अरूज देखने को मिलेगा। तो जब आपको कामयाबियाँ मिलेंगी तो आप लोग थोड़ा मुतकब्बर भी हो सकते हैं, तकब्बुर आ सकता है। तो इसलिए आपने किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझना। आपने अपनी जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि तकब्बुर जो है वो कहीं ना कहीं जाके गिरा देता है, ख़राब कर देता है। इसके साथ साथ सफ़र करते हैं तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। अंदरूनी मुल्क ज़्यादा फ़ायदे पहुँचेंगे सफ़र से, क्योंकि अंदरूनी मुल्क भाग दौड़ हलचल ज़्यादा रहेगी। तो ये सफ़र आप जिस जिस मकसद के लिए भी करेंगे वो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदे ही लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं हम लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं,
آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں مسائل ہے, کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. ایسٹرولوجیکل ریڈنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سا کام کس وقت کرنا ہے, کن کاموں سے رکنا ہے, کن کاموں سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. بہت خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. اسکارپیو برج عقرب. اسکارپینز, اب جوپیٹر 12 سال کے بعد آپ کے سب سے مبارک گھر میں قدم رکھنے والا ہے, کیونکہ 12 سال کے بعد یعنی کہ 2 جون کو جوپیٹر آپ کے 9th اینگل پر نویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا. اور نواں گھر خوش قسمتی کا گھر ہے, لمبے سفروں کا گھر ہے, مذہب کا گھر ہے, روحانیت کا گھر ہے. تو اگر آپ کا سن سائن یا اسینڈنٹ, خاص طور پر اگر آپ کا اسینڈنٹ اسکارپیو ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ریڈنگ ہے. اور ویسے بھی آپ سن سائن, مون سائن اور اسینڈنٹ آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ انرجیز آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو ملیں گی ضرور. نویں گھر میں 12 سال کے بعد جوپیٹر آ رہا ہے, اور 12 سال کے بعد یوں کہہ لیں کہ آپ کے قسمت کا عروج آ رہا ہے. آپ کی لک چمکے گی. آپ کے دوسرے گھر میں اور آپ کے 5ویں گھر میں جوپیٹر کی انرجیز بھی رہیں گی, جہاں پر بھی جوپیٹر عروج پر رہے گا. تو یہ وقت آپ لوگوں کے یوں کہہ لیں کہ خوش قسمتی کا ایسا ایک سیلاب آ رہا ہے جو بند دروازے کھول دے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ اب کائنات آپ کی مدد کر رہی ہے. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی مدد مل رہی ہے. آپ کے وہ کام جو ایک عرصے سے ادھورے پڑے ہوئے تھے, جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, مسائل آ جاتے ہیں, ایسے تمام کام, ایسے تمام ادھورے کام جو رکاوٹوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے, ایسے تمام کام اب غیبی مدد سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے یہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب آپ نے ایسے تمام کاموں کو اپنے ذہن میں ایک لسٹ بنائیں, ان کی کوشش آپ ان پر شروع کر دیں, کیونکہ یہ وقت 2 جون کے بعد سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اور یہ پورا سال رہے گا, مڈ 2027 تک, یہ ایک بہترین عروج کا ٹائم رہے گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, فردر اسٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کی اس سال یہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ خواہش پوری کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے. آپ کسی ہائر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں, ریسرچ کے لیے جا سکتے ہیں, حج کرنے جا سکتے ہیں, عمرے کا سفر کر سکتے ہیں, زیارات کے لیے جا سکتے ہیں, کسی مذہبی شخصیت سے ملنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. غرض کہ آپ کوئی بھی ایسا سفر کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے. آپ ٹریننگز کے لیے جا سکتے ہیں, ورک شاپس کے لیے جا سکتے ہیں, آپ کو نئی اسائنمنٹس ملیں گی. اب آپ لوگوں کی زندگی میں ایسی نئی چیزیں آئیں گی جو آپ کی زندگی کو یوں کہہ لیں کہ آپ کے مستقبل کو سنواریں گی. آپ کے ٹیچرز, آپ کے سینئرز, وہ بھی آپ کی کہیں نہ کہیں مدد کرتے رہیں گے. آپ کے لیے وہ تعلقات فائدے مند ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے, آپ کی ذہنی حالت اب بہتر ہوگی. اپنے اندر آپ ایک سکون محسوس کریں گے, کیونکہ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا, تو اپنے اندر آپ سکون محسوس کریں گے, حکمت و دانائی والی باتیں بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے. اگر آپ کے بچے جوان ہیں تو اگر آپ کی اولاد کے حوالے سے کوئی کام اٹکا ہوا تھا, اولاد کی شادی یا ان کے کریئر کے حوالے سے کچھ مسئلے, تو یہ مسئلے بھی ختم ہوں گے. بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی تھی تو وہ پریشانی بھی اب انشاءاللہ آنے والے اس سال میں ختم ہو جائے گی. اور 12 سال کے بعد یہ ٹائم آیا ہے آپ کی زندگی میں, آپ کی اپنے خاندان میں بھی عزت بڑھے گی. آپ کو ایک دانش مند کے طور پر دیکھا جائے گا, بڑے ذہین رہیں گے. اس کے علاوہ اس عرصے میں
एक एहतियात आपने करनी है। अगर आपका काम है कि आपने बैठ के काम करना होता है, चेयर पे बैठे रहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपको बैक पेन हो सकता है, आपकी रानों में, थाइज में, कोलों में कहीं ना कहीं दर्द रह सकता है। तो इसलिए आपको एक्टिविटी में रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और वो तमाम लोग जो अपने मौजूदा काम से खुश नहीं हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, जगह तब्दील करना चाहते हैं, शहर या इवन अगर आप मुल्क तब्दील करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। इस वक्त में आपको ऐसी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपकी ऐसी कोशिशों को कामयाब बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं हम लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए, ताकि उसमें आपको पता चल जाए। क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 12 साल के बाद जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहा है 2 जून को। जुपिटर बड़ा खुशकिस्मती का, खुशहाली का और जहानत का, खुशबख्ती का प्लैनेट माना जाता है, इल्म मार्फत का प्लैनेट माना जाता है। और 8वां घर जहाँ पे जुपिटर आ रहा है 2 जून को, 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस 8वें घर से जुड़ी हुई हैं। वरासत का घर है, अचानक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मामलात हो जाते हैं 8वें घर में है। रिसर्च का घर है, राजदारी के मामलात का घर है। अब जो 8वें घर में जब जुपिटर आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये अरूज की तरफ लेकर जाएगा। 8वें घर में, 8वां घर चूँकि अच्छा घर नहीं माना जाता, 8वां घर जिंदगी और मौत का घर है। अचानक से कोई बड़ा अगर फ़ायदा हो सकता है, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे लॉटरी भी अगर लग सकती है, इसके साथ साथ 8वें घर में अगर मामलात अच्छे ना हों, प्लैनेट्स अच्छे ना हों, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो 8वां घर जो है, ये एक्सट्रीम चेंजेस का घर है। अचानक बहुत बड़ी तब्दीली 8वें घर से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा, अरूज की हालत में होगा। तो ये तब्दीलियां आएंगी, लेकिन ये तब्दीलियां नेगेटिव नहीं होंगी, ये तब्दीलियां पॉजिटिव होंगी, बेहतरी के लिए होंगी, लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए ये तब्दीलियां आएंगी। अब यूं कहें कि अब आप लोगों को ये जो आने वाला पूरा साल है, 2 जून से लेकर मिड 2027 तक पूरा 1 साल बनता है। इस साल के अंदर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आपके जो पुराने ख्यालात हैं, अगर फरसूदा ख्यालात थे, तो आप उनको छोड़ देंगे। आपकी लाइफ का पैटर्न इस पूरे साल के अंदर बदल जाएगा, आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। जून 2027 में जब आप वापस मुड़ के इस पूरे साल को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यही वो साल है कि जिसने आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है। आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। 8वें घर में चूँकि माली मामलात का घर भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि 8वां घर बजाते खुद तो अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे जुपिटर आया है और जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ अगर आपके जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त आप लोगों को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। जैसे बहुत बड़े फ़ायदों में कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज़ बॉन्ड लग सकता है, कोई ऐसी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई ऐसी दौलत मिल सकती है कि जिसमें आपने कोई मेहनत ना की हो। जैसे
वरासत से आपको जायदाद मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, आपको टैक्स के रिफंड हो सकते हैं, कोई आपने पुराना क्लेम किया हुआ था तो उसकी रकम आपको मिल सकती है। हाँ, इसके साथ साथ ये वक्त अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वक्त बहुत मौजूद है, बहुत अच्छा वक्त है। आपका रिसर्च की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर आपका रोजगार ऐसे किसी इल्म के साथ जुड़ा हुआ है तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में भी इशारे मिलते रहेंगे, आपको ख्वाब आएंगे, आपको ख्वाबों के ज़रिए पता चलना शुरू हो जाएगा। आप लोग वैसे भी, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी तो आप दूसरों के इरादों को भी बहुत अच्छी तरह से भांप सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है, या वो मुझे कहाँ किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ बेहतर होगी। आप अगर किसी मुश्किल हालात में भी खुदा न खास्ता फंसते हैं तो आपको अपनों की भरपूर सपोर्ट मिलती रहेगी और यही आपके लिए, आप यूं कह लें कि आपको ज़हनी सुकून में भी रखेगी। इसके साथ साथ आपको अपने मैदे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैदे जिगर के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपने अपने खाने पीने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। इस आने वाले साल में सफ़र भी आपको करने को मिलेंगे, सफ़र आप लोगों के लिए अच्छे भी होंगे, सफ़र से फ़ायदे भी पहुंचेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, लेकिन भाग दौड़ रहेगी। लेकिन अब देखिए, सजिटेरियंस के लिए सफ़र अच्छा लगता है, सजिटेरियंस को घूमना फिरना, आज़ाद रहना अच्छा लगता है, लेकिन इस साल 2 जून से लेकर 2 जून 2026 से लेकर जून 2027 तक आपको कुछ ऐसे सफ़र भी करने पड़ सकते हैं जो सफ़र शायद आप खुशी से ना करें, आपको मजबूरी में सफ़र करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सफ़र आप करेंगे और इन सफ़रों से आप जो सीखेंगे, या जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे और उस सफ़र से आप जो सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए बेहतरी की ही वजह बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं हम लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए। क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, 12 साल के बाद जुपिटर आप लोगों के 7th हाउस में आ रहा है। 7वां घर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपके शराकत के काम हैं, उन चीज़ों का घर है, और जुपिटर यहाँ पर अरूज की हालत में रहेगा। अब देखिए, जुपिटर यहाँ पर आप लोगों के कानूनी मामलात, आपकी जो अवामी साख है उसको भी बेहतर बनाएगा। जुपिटर यहाँ पर आप लोगों के मोहब्बत के मामलात को बहुत एक्टिव करेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के बंधन में बंधने के लिए ये एक बेहतरीन टाइम होगा। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके अपने शरीक हयात के साथ अगर कुछ इख्तलाफात चले आ रहे हैं तो आने वाले इस पूरे साल में वो इख्तलाफात ख़त्म होंगे। ना सिर्फ इख्तलाफात ख़त्म होंगे बल्कि उस रिश्ते के अंदर मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। आपका जो जीवन साथी है वो आपसे बड़ा खुश होगा, बल्कि आपके लिए खुशकिस्मती का बायस भी बनेगा। तो आपने जो कोई भी काम करना है, आपको अपने पार्टनर से मशवरे लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं माली फ़ायदों की वजह ही बनता हुआ मिलेगा। और वो तमाम लोग
जो अपने पार्टनर के साथ मिलकर, अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई शराकत का काम करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से शराकत का कोई काम कर रहे हैं तो शराकती कामों में ये अरूज देखने का वक्त होगा। कोई अगर आप शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर ख़ास तौर पर आपका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है तो शराकती काम आपको करने चाहिए। ये बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा, मुनाफा बख्श काम रहेगा और आने वाला पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मशवरे आपको बहुत मिलेंगे, आपके सीनियर्स, आपकी अथॉरिटीज़ भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अरूज की हालत में होगा तो आपके जो पब्लिक इमेज है वो भी आपका बेहतर होगा। वो तमाम लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में हैं, सेल्स का काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में हैं जहाँ पे आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, जहाँ पे आपको नए लोगों से डील करना पड़ता है, तो आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अगर आप सियासत में हैं तो आपके मुखालिफिन भी अब आपकी हिकमत अमली का एहतराफ़ करेंगे। इसके साथ साथ आपकी ज़ात के अंदर भी एक दिलकशी आएगी, आपकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी दिलकशी आएगी कि दूसरे लोग आपसे मुतासिर होंगे। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, कोई एंटरटेनिंग टूर भी कर सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कुछ नए कपड़े जूते भी ख़रीदेंगे, अपने ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रखेंगे। आप अपने मसाइल के हल की तरफ कुछ लोगों को अंगेज भी कर सकते हैं और उनकी आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोग सोशल भी रहेंगे। तो वो तमाम लोग जिनका काम आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वो तमाम लोग जो मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या आप पॉलिटिशियन हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको आम लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, बल्कि इस अरसे में आप दो नाराज़ ग्रुपों के दरमियान सुलह भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई नया काम कारोबार करने का सोच रहे हैं तो नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। कम वक्त में कम मेहनत से आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस, बुर्जे दल्व। एक्वेरियंस, अब 12 साल के बाद जुपिटर 2 जून को आपके 6th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए, 6th हाउस बजाते खुद अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर दुश्मनों का, बीमारियों का, कर्ज का घर है, मुशक्कत का घर है, मुलाजमत का घर है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन बेहतर होगी, तो इसलिए आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए 2 जून के बाद से लेकर मिड जून 2027 तक एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जुपिटर की पोजीशन जहाँ पर अरूज पर रहेगी तो आप लोगों के फाइनेंसिस भी बेहतर होंगे, तरक्कियाँ मिलेंगी। आपके जो मुखालिफिन हैं, जो आपके हरीफ हैं, वो जितना भी ज़ोर लगा लें, वो आपकी दानिशमंदी और आपके इखलाक के सामने ठहर नहीं सकेंगे। बल्कि अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, कोई थाना कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी डेली रूटीन भी अब बेहतर होगी। आप पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने काम की जगह पर कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, कोई आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, किसी मसले का हल निकाल सकते हैं।
कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है, तो आपकी जो मशक्क़त है, जो आपकी मेहनत है, ये रंग लाएगी और इसी की वजह से आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपकी तरक्की या ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आपने माजी में कर्ज़ लिया हुआ था, कोई पुराना कर्ज़ है, तो ये ट्रांजिट उस कर्ज़ को उतारने के आपको कई मौके देगी, क्योंकि आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे तो गैर ज़रूरी अखराजात पर आप कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है, ख़ास तौर पर अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस है तो आप लोगों को सोशल वर्क करने का मौका भी मिलेगा। आप दूसरों की मदद करेंगे, फलाई कामों में हिस्सा लेंगे, बीमारों की जो तीमारदारी है उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ आप लोग जाएंगे। सेहत आप लोगों के लिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा मिला जुला वक्त रहेगा, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनको जिगर के हाजमे के मसाइल रहते हैं, या वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें इस अरसे में थोड़ी ज़्यादा अपनी केयर करना होगी। अब देखिए, ये चूँकि छठा घर है तो यहाँ पर आपके जो मुखालिफिन हैं वो एक्टिव होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने ऐसे तमाम लोगों पर नज़र भी रखनी है जो आपके ख़िलाफ़ काम करते हैं, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कोई सियासत भी हो सकती है। अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप किसी दफ्तरी सियासत का हिस्सा भी बन सकते हैं, या आप किसी की अताब में भी आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उससे निकल तो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर आपको नज़र भी रखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज-ए-हूत, पाइसियंस। 12 साल के बाद जुपिटर, जो कि खुशकिस्मती और खुशहाली का प्लैनेट है, इल्म मार्फत का प्लैनेट है, ये आपके 5th हाउस में आ रहा है 2 जून को। 2 जून को 5वें घर में जुपिटर का आना और पूरे 1 साल तक रहना, और इसके फ़ायदे आपको 12 साल के बाद मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट वाला महीना रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आएगा, आपको हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगने लगेगी, अपोजिट जेंडर के साथ भी आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वैसे भी आपके लिबास में, रंगों की चॉइस में, घर को बनाने संवारने में, इन तमाम चीज़ों में आप जो है ना रोमांटिक ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आएगा। अब देखिए, 5वां घर जो है ये आपकी औलाद का, मोहब्बत का, एजुकेशन, क्रिएटिव एबिलिटीज़, या जो आपने अच्छे काम किए हैं उनके रिज़ल्ट का घर भी है। अब जुपिटर यहाँ पर आपके पहले और करियर हाउस को यानी कि 10th हाउस को भी अरूज की नज़र से देखेगा, तो इसलिए आप लोगों की एक तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ अरूज पर रहेंगी। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको नए नए आइडियाज़ पर काम करना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जहन में बहुत से अनोखे आइडियाज़ आएंगे जो न सिर्फ आपको पहचान दिलाएंगे, बल्कि आप अपने करियर में अरूज भी पाएंगे, नई बुलंदियों पर जाएंगे, और ये बड़े लंबे अरसे के बाद आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं। आप की दानिश के, आपके फैसलों की, आपकी हिकमत की लोग तारीफ़ भी करेंगे। अब 5वां घर जो है ये औलाद का घर भी है, तो आपको औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं है। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने औलाद की तरफ से कोई गैर मामूली किस्म की कामयाबियों की खबर भी मिल सकती है।
आपकी औलाद को, आपके बच्चों को कोई ऐसी कामयाबी मिल सकती है कि आप अपने अंदर एक फ़ख्र महसूस करेंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये एक बड़ा ही खुशगवार साल है। साल का मतलब ये है कि 2 जून से लेकर मिड जून 2027 तक ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त साल होगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको कोई ऐसा एक जीवन साथी मिल जाएगा जो रूहानी और फ़िक्री तौर पर आपके हम पल्ला हो, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में बिज़नेस करते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा, क्योंकि जुपिटर आप लोगों को एक बहुत अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर एनर्जीज दे रहा है। तो अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपकी याददाश्त, आपकी समझ बूझ में इजाफा होगा। कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए किसी अदारे में दाखिला लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपको दाखिले मिल जाएंगे, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। और वैसे भी इस अरसे में आपका झुकाव फिलोसफिकल डिस्कशन, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टाइम जो है ये आपके लिए प्लानिंग का टाइम भी है, क्योंकि इस अरसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो आप बहुत से नए आइडियाज़ में उलझ भी सकते हैं। आप लोगों को फोकस्ड रहना होगा। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें मेदे जिगर के हवाले से मसाइल रहते हैं उन्हें इस अरसे में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि मेदे जिगर के मरीज़ों को कुछ परेशानी रह सकती है। तो खाने पीने में आपको एतदाल रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल्ड रिसर्च देते हैं। आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।